नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मेरी तरफ से अग्रिम बधाई। आपका पेपर अच्छा जाए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए नव वर्ष अच्छा रहे, अच्छे आपके परिणाम आए, अच्छे आपके परसेंटेज बने, यही हमारी दुआ है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो मॉडल सेट मेरे द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, एक मॉडल सेट एमपी बोर्ड द्वारा भी आया है और 5 मॉडल सेट मैंने खुद ने बनाया, जिसमें ये पहला मॉडल सेट है। और इस मॉडल सेट के क्वेश्चन के लिए तो मैंने पहले वीडियो बना लिया था, लेकिन उसका सॉल्यूशन है ये। सॉल्यूशन के लिए बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर इसका सॉल्यूशन कब दोगे, सॉल्यूशन चाहिए हमें। तो सॉल्यूशन का आज से सॉल्यूशन चालू कर देते हैं और सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों हाजिर है, बहुविकल्पी प्रश्न वाला। पीतल क्या है? सभी जानते हैं पीतल जो है एक क्या है पीतल भैया? पीतल एक ठोस विलयन है। क्या है? ठोस विलयन है। पीतल एक ठोस विलयन है। चलिए, कैथोड पर होने वाली क्रिया कौन सी है भाई? कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, वहां पर धातु जाती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो कैथोड पर होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? अवकरण या अपचयन कहेंगे, अवकरण कहेंगे उसको। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके पास में, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ। तो जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग क्या होता जाता है? घटता जाता है समय के साथ। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। किसी अभिक्रिया के लिए वेग बराबर के ए की पावर एम दे रखी, बी की पावर एन। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? जो अभिकारक के घातांक है, इसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी भाई साहब? एम प्लस एन होगी। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, बच्चे समझदार है, सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, उनके जब प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो उनमें प्रॉपर्टीज में गुण में ये पॉइंट आएंगे। रंगीन यौगिक बनाते हैं भाई साहब, ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। तो संक्रमण तत्व उपरोक्त तो सभी गुण प्रदर्शित करते हैं। SN1 अभिक्रिया के प्रथम पद में निर्माण होता है। SN1 अभिक्रिया के प्रथम पद में कार्ब केटायन का निर्माण होता है। एक्चुअली होता है क्या है कि जो एल्किल हैलाइड रहता है उसका विषमांश बंध विदलन होता है और कार्ब केटायन बनता है। इसको कहते हैं कार्ब केटायन, कार्ब धनायन कहते हैं R+ को। दूसरे पद में ये R+ जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके आपका मेन प्रोडक्ट बना देगा, ROH बना देगा। चलिए, तो ये सी वाला सही है इसका। फिनॉल का स्वभाव क्या होता है? फिनॉल में रिजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण क्या होता है कि फिनॉल जो है ये OH समूह से H+ का पृथक हो जाना, क्या हो जाना? पृथक। किसके कारण? रिजोनेंस के कारण। क्या होता है? ये अम्लीय गुण जो H+ देते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन से बहुविकल्पी। अब एक आदर्श विलयन वह है जो सभी इस परिस्थितियों में किसका पालन करे भाई साहब? राउल्ट के नियम का। किसका पालन करना चाहिए आदर्श विलयन को? भाई साहब, राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। तनुता बढ़ाने पर चालकता, कौन सी चालकता घटती है? आणविक चालकता, ठीक है, और तुल्यांकी चालकता तो बढ़ती है, लेकिन विशिष्ट चालकता क्या होती है? घटती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन विशिष्ट चालकता घटती है। एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व कहेंगे भैया एफ ब्लॉक एलिमेंट को। सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? सेंडमेयर अभिक्रिया में उत्पाद जो बनता है ब्रोमोबेंजीन बनता है। कौन सा उत्पाद बनता है? ब्रोमोबेंजीन बनता है सेंडमेयर अभिक्रिया में, या क्लोरोबेंजीन बनता है। तो यहाँ पे लिख लूँ क्लोरोबेंजीन, इसका फार्मूला है C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन का सेंडमेयर अभिक्रिया का प्रोडक्ट है ये। लकड़ी का भंजक आसवन किया जाता है तो भाई साहब मेथिल एल्कोहल मिलता है। कौन सा एल्कोहल मिलेगा? मेथिल एल्कोहल मिलेगा। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर, तो ये प्राथमिक एल्कोहल ये लिया CH3CH2OH। ऑक्सीडेशन जब करवाएंगे इसका तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CHO। तो ये CH3CHO को कहते हैं अपन एल्डिहाइड। क्या बन रहा है यहाँ पर? एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड बन रहा है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो विस्फोटक होते हैं। तो ट्राइनाइट्रोटॉलुइन क्या है? विस्फोटक। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। चलिए, सही जोड़ी मिलाते हैं। एक्टिनाइड, बताइए एक्टिनाइड के लिए कौन सा वाला करूं सही में? एक्टिनाइड एक रेडियोधर्मी है, जय हो। EDTA एक बहुतंतुर लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है। कौन? EDTA अलग अलग जगह से जुड़ सकता है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। दुर्बलतम क्षारक अमोनिया होता है, दुर्बलतम क्षारक, लुईस क्षारक भी कहते हैं इसको। हीमोग्लोबिन में क्या है? एक प्रोटीन है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में, लैक्टोज शर्करा। और ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
वैसे अगर आपने क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व कर रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैंने सारे सॉल्व करवा रखे हैं, तो उनका एक एक वीडियो ढंग से देख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए, एग्जाम के लिए, आपकी सेहत के लिए। चलिए, Cu+ तथा Cu2+ में से कौन सा आयन रंगहीन है? तो इस टाइप के मैंने कई क्वेश्चन करवा चुका हूं। आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ में इनको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरना आना चाहिए। भरना आ गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की पहचान होनी चाहिए। तो जैसे कि ये लिखा Cu का लास्ट में क्या लिखते हैं बेटा? Cu का लास्ट में लिखते हैं अपन 3d10 और ये 4s1। अब Cu+ की बात करेंगे तो लास्ट में क्या लिखेंगे? 3d10 और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये 4s0 हो गया। Cu2+ का क्या लिखेंगे? Cu2+ का लिखेंगे 3d9 और ये 4s0। तो 3d9 में भाई साहब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण भाई साहब क्या है? ये तो हो गया रंगीन, ये तो हो गया रंगीन, कौन सा? Cu2+ वाला। और रंगहीन है, कौन सा है ना रंगहीन है? तो भाई साहब Cu+। क्यों? क्योंकि इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन है, और D10 कॉन्फ़िगरेशन के कारण सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है इसमें, और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो ये क्या होगा बताओगे मेरे को? ये होगा रंगहीन। रंगहीन कौन? Cu+। तो आंसर लिखना Cu+। रंगहीन है, Cu2+ रंगीन है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। Cu+ कर देना। ईथर का समायवी कौन है? ईथर का समायवी अल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल को ईथर के समायवी कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे कि ये मैंने लिखा CH3OCH3, डाइमेथिल ईथर है, CH3CH2OH, इसका समायवी ये हो गया। क्यों समायवी हुआ ये? इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, मतलब दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान है, तो दोनों क्या हो गए? समावयवी हो गए। ओके, कार्बिल परीक्षण कौन देता है? प्राथमिक एमीन देते हैं भैया। जो भी प्राथमिक एमीन है वो कार्बिल परीक्षण देते हैं। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन उत्तरदायी है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन उत्तरदायी है। अमीनो अम्ल आपस में कौन से बंध से जुड़ा रहता है? अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल जो है आपस में NHCO बॉन्ड, और NHCO बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बंध। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध। तो ये हो गए अपने कौन से क्वेश्चन हो गए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे हो गए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में चारों प्रकार के क्वेश्चन देख लिए अपनों ने। रिक्त स्थान, जोड़ियां, एक शब्द और बहुविकल्पी। फाइब्रिनोजेन है ना, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन उत्तरदायी? फाइब्रिनोजेन। चलिए, तो ये तो हो गए 1 वर्ड वाले क्वेश्चन। फिर मैंने आगे बताया ही था कि ये 5वां क्वेश्चन ये है, 6वां ये है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, या पुराना वीडियो देख रखा होगा तो कोई बात नहीं है। प्रभावी परमाणु क्रमांक, किलेट क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं। ठीक है, इनमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं या बड़े बड़े ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन के हैं, उनके सभी के मैं वीडियो धीरे धीरे अवेलेबल करवाऊंगा, जैसे जैसे मेरे पास समय मिलेगा वैसे वैसे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित लिखिए। बहुत बढ़िया, ये अभिक्रियाएं हैं। थोड़ा क्या है कि बच्चों की कोरोना के कारण पढ़ने की आदत कम पड़ गई है, तो भाई आदत बढ़ाओ पढ़ने की। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तभी अच्छा रहेगा। अगर कम पढ़ोगे ना तो वो तुम्हारे लिए दुखदाई हो जाएगा, है ना। समय है आपके पास, ऐसा नहीं कि कम पढ़े। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा परसेंटेज, तो जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतनी उसका फल मिलना ही मिलना है। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, मतलब पर फल की इच्छा तो रहती है वैसे सभी को। कर्म करो तुम तो, बस फल मिलना ही मिलना है, कहीं नहीं जाएगा फल। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और मन लगा के इसमें जो अर्धवार्षिक परीक्षा को उस तरीके से देंगे कि वार्षिक परीक्षा का पेपर दे रहे हो, उसी तरीके से आपका खुद का एनालिसिस हो जाएगा, कितने पानी में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उससे जो है आपके पास में समय अब कम ज़्यादा नहीं है। मार्च में तो एग्ज़ाम चालू हो रही, 2 महीने रहे, एक एक सब्जेक्ट की बोलो तो 10 15 दिन भी नहीं बचे हैं। तो समय का बिल्कुल सदुपयोग करें और पढ़ाई लगातार जारी रखें। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।